फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस फ्रेंड क्लासेस। आप सभी का फिर से एक बार सक्सेस फ्रेंड क्लासेस में स्वागत है। और आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ जुड़ गए हैं जिसका आज का टाइटल है यूज ऑफ इन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूज, इसके बारे में, इन के बारे में कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो उनकी बेसिक जानकारी के बारे में देखेंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं कि यूज ऑफ इन। ठीक है, तो पहला यूज क्या है? विथ टाइम। पहला यूज जो आपका इन का है, किसी समय के साथ। विथ टाइम, किसी समय के साथ। किस समय के साथ हो सकता है? जैसे कहा जाए 2 दिन में, 2006 में कोई सन दिया हो, कोई दिन कहा जाए, ठीक है, कितने दिन में, ठीक है, 2 वर्ष में, गर्मी में, सर्दी में, ठीक है, ठंडी में जैसा बोला जाता है, या फिर कोई महीने का नाम हो। ऐसा अगर कोई आ रहा है तो उसके साथ क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा समय दे रहा है और फिर मे लगा हुआ है तो हम उसके साथ जो मे होगा उसके लिए हम प्रीपोजिशन जो लगाएंगे, इन लगाएंगे। जैसे कह रहा है 2 दिन में, इन 2 डेज। ठीक है, 2006 में इन 2006, या फिर 2006। 2 वर्ष में इन 2 ईयर्स। 2 दिन में बोला जाए इन टू डेज। गर्मी में इन समर, जनवरी में इन जनवरी। ठीक है, तो ऐसा होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लिखा हुआ है वह जनवरी में घर आएगा। वह जनवरी में घर आएगा। ठीक है, ही विल कम होम। वह घर आएगा हो गया। कब आएगा? जनवरी में। समय दिया है, ठीक है, समय के साथ हम क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे? इन लगाएंगे, इन जनवरी। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है? महात्मा गांधी 1869 में पैदा हुए थे। ठीक है, या फिर जन्मे थे, बात एक ही है। महात्मा गांधी 1869 में जन्मे थे या फिर पैदा हुए थे, तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब? इन 1869 में। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कि जो यूज ऑफ इन है उसका पहला जो यूज है, इनका जो यूज कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? सबसे पहला यूज है हमारा टाइम के साथ। ठीक है, अगर कोई टाइम आ जाए और उसके साथ में जुड़ा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ठीक है, 2 दिन में, 2006 में, 2 वर्ष में, गर्मी में, जनवरी में। ऐसा ऐसे अगर संबंधित, इससे संबंधित कोई भी समय आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक, अब दूसरा यूज समझते हैं। दूसरा यूज क्या है? विथ प्लेसेस। विथ प्लेसेस मतलब क्या? स्थान के साथ। लेकिन याद रहे, स्थान जो होगा ना, ये बिग प्लेसेस होगा। ठीक है, ये जो स्थान है बिग होना चाहिए, बिग प्लेसेस होना चाहिए। जो प्लेस है बिग होना चाहिए, मतलब क्या? बड़ा शहर होना चाहिए। नहीं कि आपका जो छोटा सा गांव है उसी के लिए आप इन लगाओ, नहीं, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, आप हमेशा उसके लिए एट लगाओगे। जो बड़ा स्थान होगा उसके लिए हम इन लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ है जापान में, एक देश है भाई, जापान एक देश है, बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगेगा? इन लगेगा। हमने कहा प्लेस हो और बड़ा प्लेस हो। ठीक है, होटल में, ठीक है, होटल भी बड़ा, कोई बड़ा होटल हो। ठीक है, पार्क में इन पार्क हो जाएगा। दिल्ली में, दिल्ली भी एक बड़ा शहर है, ठीक है, इन दिल्ली लग गया। जैसे वह दिल्ली में रहता है, वह दिल्ली में रहता है। ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली। इन लगा दिल्ली के पहले, ठीक है, दिल्ली के पहले लगा। आप बैंक में काम करते हो तो यू वर्क इन बैंक। ठीक है, यू वर्क इन बैंक। तो हमने दो यूज पढ़ा। ठीक है, विथ टाइम और विथ प्लेसेस। विथ टाइम क्या है? जितना भी समय आ जाए, ठीक है, उसके साथ हम लगाएंगे इन। जैसे वह जनवरी में घर आएगा, ही कम होल इन जनवरी। उसके बाद महात्मा गांधी 1869 में पैदा हुए थे। महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन 1869। ठीक है, दूसरा क्या था? विथ प्लेसेस, कोई स्थान हो लेकिन बड़ा स्थान हो, हमने कहा। हाँ, कभी कभी छोटे स्थान के साथ भी इन लग जाता है। देखिए, इन तभी लगेगा जब दो, कोई जगह नाम आ गया हो। ठीक है, कोई दो शहरों का नाम आ गया हो, तब उसमें जो छोटा शहर होगा उसके साथ एट लगाएंगे और जो बड़ा शहर होगा उसके साथ इन लगाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो प्लेस होगा, बड़ा शहर होगा, तभी इन लगाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि छोटे से गांव के लिए इन लगाए तो नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे जापान में, होटल में, पार्क में, समझ। देखिए, तीसरा यूज देखते हैं। तीसरा यूज क्या है? इनसाइड ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी वस्तु के अंदर, ऑब्जेक्ट किसी सामान के अंदर, किसी वस्तु के अंदर, किसी चीज के अंदर। ठीक है, इनसाइड, अंदर, ऑब्जेक्ट किसी सामान के अंदर। तो इनका यूज, तीसरा जो यूज है, ठीक है, तीसरा यूज जो बेसिक यूज है कि किसके अंदर करते हैं? किसी सामान के अंदर। ठीक है, किसी वस्तु के अंदर, जैसे कमरे के अंदर। ठीक है, कमरे के अंदर जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? आप बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर मोबाइल के अंदर, इन मोबाइल। आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो इन मोबाइल हो गया। हम कमरे में पढ़ा रहे हैं, आप खुद कमरे में पढ़ रहे हो, ठीक है, इस टाइम जब वीडियो देख रहे हो आप खुद कमरे में हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगेगा? इन लगेगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कमरे में, ठीक है, इन रूम, मोबाइल में, इन मोबाइल, कंप्यूटर में, इन कंप्यूटर। जब किसी सामान के अंदर किसी चीज की बात की जाए, ठीक है, जब किसी चीज के बारे में किसी सामान के अंदर की जाए
तो वहां जो में आएगा उसके लिए क्या लगेगा, इन लगेगा, ठीक है। जैसे ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, ठीक है, ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, तो दिस सॉन्ग हो गया इज है इन योर मोबाइल, तुम्हारे मोबाइल में है। और दूसरा क्या है, बच्चे कमरे में पढ़ रहे हैं, बच्चे कमरे में पढ़ रहे हैं, फिर में आ गया, ठीक है। बच्चे का चिल्ड्रन हो गया, और रीडिंग इन रूम, ठीक है, यहाँ रूम आ गया, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे कहा जा रहा है कि बच्चे कमरे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इन लग गया, ठीक है। तो ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा।